कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे वेस्ली से होती है, जिसके दादाजी उसे स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये दोनों रशिया के एक ठंडे इलाके में थे, जहां वेस्ली के दादाजी ने एक जगह अपने घोड़े को बांध दिया था ताकि कोई भेड़िया उसे शिकार करने के लिए आए और वेस्ली उसे निशाने से मार गिराए। लेकिन जब वह मौका आया तो वेस्ली घबराकर निशाना चूका और उसका घोड़ा मारा गया। इस गलती के बाद हम 1942 साल में पहुंचते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। अब वेस्ली बड़ा हो चुका था और वह रशियन फौज में शामिल होकर अपने साथियों के साथ जर्मन फौज का सामना करने जा रहा था। रशियन फौज एक ट्रेन के जरिए जर्मनी के शहर की ओर बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जर्मन फौज ने हिटलर के नेतृत्व में पूरे यूरोप पर कब्जा जमा लिया था। जर्मन फौज ने यूरोप के सारे तेल के कुएं कब्जा कर लिए थे। अब उनका अगला लक्ष्य रूस पर हमला करना था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी स्टालिनग्राड शहर। जर्मन फौज को सबसे पहले इस शहर में घुसकर उस पर कब्जा करना था। वहीं रशियाई फौजी भी जल्दी ही इस शहर में पहुंच गए। रशियाई कमांडर्स ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगर किसी ने भी अपना फर्ज छोड़कर युद्ध से भागने की कोशिश की तो उनके साथी ही उन्हें मार डालेंगे। अगर वे जान बचाना चाहते थे तो एक ही रास्ता था, जर्मन फौज को यहाँ से खदेड़ना। इसके बाद रशियाई अधिकारियों ने फौजियों को नावों में बैठाकर दूसरी ओर रवाना किया, जहां जर्मन फौजी मौजूद थे। रशियाई अब उनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जैसे ही उनकी नज़र नदी पर पड़ी, उन्होंने देखा कि वह उनके साथी सैनिकों की लाशों से भरी हुई थी। यह देखकर वे सब बहुत डर गए। जब वे नदी के किनारे पहुंचने ही वाले थे, तभी जर्मन विमानों ने उन पर बम और गोलियों से तेज हमला कर दिया। जर्मन विमानों ने कई सैनिकों को मार डाला और रूसियों की कई नावें डूब गईं, लेकिन किस्मत से वैसली नदी पार करके किनारे तक पहुंच गया। उसके बाद कुछ और नावें भी किनारे तक पहुंचने में सफल रहीं। वहां पहुंचकर अफसरों ने सैनिकों को हथियार दिए, लेकिन हमले के कारण उनके पास हथियार कम पड़ गए थे। इसलिए अफसरों ने आदेश दिया कि दो सैनिक एक ही हथियार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे जर्मन सैनिकों को मारकर उनके हथियार छीन लें। उधर वेस्ली को सिर्फ गोलियां मिली थीं, जबकि उसके दोस्त को बंदूक मिल गई थी। अब वेस्ली को हथियार पाने के लिए किसी जर्मन सैनिक को मारना था। फिर जैसे ही अफसर ने हमला करने का संकेत दिया, रूसी सैनिकों ने जर्मनों पर हमला कर दिया। रूसी सैनिकों ने बदले में बम से हमला किया, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान वेस्ली के दोस्त की मौत हो गई। वेस्ली ने उसकी बंदूक लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और सैनिक ने उसे धक्का देकर हथियार छीन लिया। इस बीच जर्मन सेना रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, उनके अधिकारियों ने उन पर गोली चला दी, क्योंकि वे युद्ध छोड़कर भाग रहे थे। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मन सेना ने स्टेलिनग्राद पर कब्जा कर लिया। अब पूरा शहर रूसी सैनिकों की लाशों से भरा हुआ था, जिन्हें चील और कौवे खा रहे थे। तभी एक गाड़ी तेजी से आई, जिस पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया। गाड़ी पलट गई और उसमें से एक रूसी आदमी बाहर निकला। उसका नाम डेनिलोव था और वह रूसी सेना के लिए अखबार पहुंचाने का काम करता था। इससे पहले कि जर्मन सैनिक उसे पकड़ पाते, डेनिलोव तुरंत रूसी सैनिकों की लाशों में छिप गया, ताकि सबको लगे कि वह भी मर चुका है। जब जर्मन सैनिक उसे ढूंढते हुए आए तो उन्होंने सभी लाशों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं, ताकि कोई गलती से भी जिंदा न बच सके। खुशकिस्मती से डैनिलोव को कोई भी गोली नहीं लगी, लेकिन लाशों की भयानक बदबू की वजह से उसे उल्टी आ गई। डैनिलोव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने खड़े एक जर्मन अधिकारी पर पड़ी, जो उस समय नहा रहा था। डैनिलोव ने लाशों में से एक बंदूक उठाई और उसे मारने का फैसला किया, लेकिन तभी लाशों में से एक जिंदा आदमी निकला, जो कोई और नहीं बल्कि वेस्ली था। वेस्ली ने डैनिलोव को गोली चलाने से रोक दिया, क्योंकि अगर उसने गोली चलाई तो जर्मन सैनिक आवाज़ सुनकर वापस आ सकते थे। वेस्ली ने उसे मिसाइल गिरने का इंतज़ार करने के लिए कहा, ताकि धमाके की आवाज़ में गोली की आवाज़ दब जाए। साथ ही वेस्ली ने उसे बंदूक में डालने के लिए गोलियां दीं, लेकिन अब डैनिलोव को डर लगने लगा कि कहीं जर्मन सैनिक गोली की आवाज़ न सुन लें। इसलिए उसने अपनी बंदूक वेस्ली को देकर अधिकारी को मारने के लिए कहा। वेस्ली ने बंदूक ले ली, लेकिन तभी उसने देखा कि एक गाड़ी आ रही है, जिसमें उस अधिकारी की सुरक्षा के लिए सैनिक थे। फिर भी वेस्ली ने मिसाइल गिरने का इंतजार किया, और जैसे ही धमाका हुआ, उसने अधिकारी पर गोली चला दी
और उसे मार डाला। किसी को भी गोली की आवाज़ सुनाई नहीं दी और इसी तरह अगले धमाके की आड़ में वेस्ली ने एक और जर्मन सैनिक को मार दिया। लेकिन तभी एक सैनिक ने वेस्ली को देख लिया और गिरते हुए उसकी तरफ बम फेंका, मगर वेस्ली ने तुरंत उस पर गोली चला दी और उसे मार डाला। अब वहां सिर्फ एक जर्मन सैनिक बचा था, जो बाकी सैनिकों को खबर देने के लिए दौड़ा, लेकिन वेस्ली ने खड़े होकर बिना चूके उसे भी गोली मार दी। डैनिलोव उसकी बेहतरीन निशानेबाजी और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद दोनों रूसी सेना के मुख्यालय पहुंचे, जहां डैनिलोव ने अखबार में वेस्ली के बारे में एक लेख लिखा। उसने बताया कि कैसे वेस्ली ने 4 जर्मन सैनिकों और एक जर्मन कमांडर को मार गिराया। यह देखकर वेस्ली भी अंदर से बहुत खुश हुआ। तभी वहां रूस के नेता स्टालिन का खास आदमी ख्रुश्चेव आ गया। वह रूसी कमांडर से बहुत नाराज था, क्योंकि उसने रूसी सैनिकों को जर्मन सेना के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था। ख्रुश्चेव ने कमांडर से कहा कि अगर स्टालिन को इस बारे में पता चला कि उसने रूसी सैनिकों के साथ क्या किया है, ख्रुश्चेव ने कमांडर से कहा कि अगर स्टालिन को पता चला कि उसने रूसी सैनिकों के साथ क्या किया है, तो वह उसे कुत्ते की मौत मार देगा। इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि वह चुपचाप यहाँ से भाग जाए। जैसे ही ख्रुश्चेव कमांडर के ऑफिस से बाहर आया, सभी सैनिकों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी और समझ गए कि कमांडर मारा जा चुका है। इसके बाद ख्रुश्चेव ने अधिकारियों से पूछा कि सैनिकों का हौसला कैसे बढ़ाया जाए, ताकि वे नाजी जर्मनों का मुकाबला करके स्टेलिनग्राद को वापस जीत सकें। डैनिलोव ने सुझाव दिया कि सैनिकों को ज़बरदस्ती लड़ाई में भेजना सही नहीं होगा। इसके बजाय उन सैनिकों को प्रमोशन देना चाहिए जिन्होंने जर्मनों का डटकर सामना किया है। इससे बाकी सैनिकों का भी हौसला बढ़ेगा। ख्रुश्चेव को यह विचार अच्छा लगा और उसने इसे लागू करने का फैसला किया। जल्द ही डैनिलोव दौड़ता हुआ वेस्ली के पास पहुंचा और बताया कि उनका प्रमोशन हो गया है। अखबार में छपी वेस्ली की बहादुरी की कहानी पढ़कर पूरे देश में उसकी तारीफ होने लगी। स्नाइपर बनने के बाद वेस्ली ने 33 जर्मन सैनिकों को मार गिराया और 13 जर्मन कमांडरों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। एक दिन वेस्ली एक जर्मन कमांडर पर निशाना साधे बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलानी चाही, एक बच्चा उसके सामने आ गया। इससे उसका ध्यान भटक गया और वह कमांडर को मारने से चूक गया। इस बच्चे का नाम साशा था। साशा एक रूसी बच्चा था, जो वह सली की बहादुरी की कहानियां सुनकर उसे अपना हीरो मानने लगा था। साशा उसे अपने घर ले गया, जहां उसकी माँ ने वेस्ली का अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर बाद डैनिलोव और तान्या नाम की एक खूबसूरत लड़की भी वहां आई। तान्या आम लोगों को जर्मन सैनिकों से बचाने का काम करती थी और जर्मन भाषा बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह साशा की पड़ोसन थी। डैनिलोव को पहली नज़र में तान्या से प्यार हो गया, लेकिन तान्या वेस्ली की बहादुरी से प्रभावित थी और उसे पसंद करने लगी। इसके बाद कहानी में जर्मन कमांडर को दिखाया जाता है। जर्मन सेना के सबसे बेहतरीन स्नाइपर को बुलाने के लिए एक इनविटेशन भेजा गया था। उसका नाम क्विन था। जब क्विन वहां पहुंचा, तो जर्मन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने उससे मुलाकात की और बताया कि एक रूसी स्नाइपर ने उनके कई सैनिकों को मार डाला है। कमांडर ने क्विन से कहा कि जल्द से जल्द इस रूसी स्नाइपर को ख़त्म करना होगा। क्विन ने तुरंत अपने मिशन पर काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में खबर फैल गई कि एक जर्मन स्नाइपर ने अपने ज़बरदस्त निशाने से 5 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ली गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसका दोस्त उसे जगाता है और बताता है कि स्टोरेज की जगह पर कोई परेशानी हो गई है। उसने वेस्ली से कहा कि उन्हें बाहर जाकर इस मुसीबत का हल करना होगा। जब वेस्ली 2 साथियों के साथ बाहर गया, तो उसने खिड़की के पीछे एक आदमी को सोता हुआ देखा। वेस्ली ने उस पर निशाना साधकर गोली चला दी और अपने एक साथी के साथ उसे देखने गया, जबकि दूसरा साथी नीचे ही रुका रहा। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक पुतला था। इसी दौरान एक जर्मन स्नाइपर ने नीचे मौजूद उनके साथी को मार गिराया। तभी वेस्ली की नज़र जमीन पर पड़ी एक सिगरेट पर गई और उसे एहसास हुआ कि वहां कोई और भी मौजूद है। इसी बीच जर्मन विमानों ने स्टेलिनग्राद शहर पर बम और मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। यह देखकर वेस्ली का साथी डरकर भागने लगा, लेकिन चालाक जर्मन स्नाइपर ने उसे भी मार दिया। इधर वेस्ली बमबारी के दौरान भी उसी इमारत में छिपा रहा। इसके बाद हम क्विन को देखते हैं, जो अखबार पढ़ रहा होता है। क्विन अखबार पढ़ रहा था और साशा
उसके जूते साफ कर रहा था। क्विन ने साशा को अखबार दिया और उससे जर्मन भाषा में समझाने को कहा। साशा ने बताया कि इसमें वेस्ली की निशानेबाजी और उसकी बहादुरी के बारे में लिखा है। बातों बातों में नादान साशा ने क्विन को यह बता दिया कि वह वेस्ली का बहुत बड़ा फैन है और उससे मिल भी चुका है। वहीं दूसरी ओर वेस्ली मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां डैनिलोव पहले से मौजूद था। वहां उसकी मुलाकात कैलिक नाम के एक और स्नाइपर से हुई, जिसने उसी जर्मन स्नाइपर क्विन से निशानेबाजी सीखी थी। जल्द ही वेस्ली ने डैनिलोव से मुलाकात की और उसे बताया कि उसके दोनों साथी मारे गए। वेस्ली ने बताया कि जिस स्नाइपर ने उन पर हमला किया था वह बार बार अपनी जगह बदल रहा था, इसीलिए वह उसे पहचान नहीं सका। डैनिलोव को समझ में आ गया कि यह स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि क्विन ही है। उसने वेस्ली को बताया कि क्विन उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसका मकसद सिर्फ उसे मारना है। अगली रात वेस्ली ने सपने में अपने बचपन की वही घटना देखी, जब भेड़िए ने घोड़े को मार डाला था। अचानक कैलिक ने उसे नींद से जगाया और बताया कि उसने एक अंडरकवर स्नाइपर देखा है। दोनों तुरंत देखने गए कि मामला क्या है, लेकिन वहां दुश्मनों का हमला हो गया था, इसलिए वे तुरंत इमारत से बाहर आ गए। इस दौरान जर्मन सैनिकों ने उन पर तीर चलाए, लेकिन वे किस्मत से बचकर निकलने में सफल रहे। इसके बाद वेस्ली ने सिग्नल की तारें काट दीं ताकि जर्मन सैनिक मुख्यालय में फ़ोन करके और फौजियों को न बुला सकें। जब वे एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे तो उनकी नज़र एक जर्मन सैनिक पर पड़ी, जो सिग्नल की तारों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि यह कोई जर्मन सैनिक नहीं बल्कि उनका ही एक साथी था, जिसे क्विन ने पकड़कर जबरदस्ती जर्मन सैनिकों की वर्दी पहनाकर यह काम करने के लिए मजबूर किया था। कैलिक ने गलती से अपने ही एक साथी को मार डाला क्योंकि उसे लगा कि वह जर्मन सैनिक है। अब कैलिक और वेस्ली अपनी जगह बदलने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने यह देखने का फैसला किया कि कहीं क्विन आसपास तो नहीं है। उन्होंने एक योजना बनाई और अपने हेलमेट निकालकर एक जगह रख दिए ताकि क्विन हेलमेट पर निशाना लगाए और वे उसकी लोकेशन का पता लगा सकें। लेकिन जब क्विन ने गोली नहीं चलाई तो उन्हें लगा कि क्विन आसपास नहीं है। जैसे ही वे दूसरी जगह जाने के लिए कूदे, क्विन ने अचानक कैलिक को गोली मार दी। वेस्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर हेडक्वार्टर्स में लौट आया। वहां उसने डैनिलोव से कहा कि वह क्विन को नहीं मार सकता क्योंकि वह उससे कहीं बेहतर स्नाइपर है। मगर डैनिलोव ने उसे हौसला देते हुए कहा कि वह क्विन के बारे में पूरी खुफिया जानकारी लाकर देगा। यह सुनकर वेस्ली को थोड़ी हिम्मत मिली। दूसरी ओर क्विन ने छोटे साशा को मिठाइयाँ देकर उससे वेस्ली के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद क्विन चुपचाप उस इमारत में पहुंच गया जहां वेस्ली आने वाला था और वहीं छुपकर उसका इंतजार करने लगा। इधर वेस्ली भी इतना तो समझ चुका था। वेस्ली जानता था कि क्विन छुपकर उस पर हमला जरूर करेगा, इसलिए वह वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए आगे बढ़ने लगा। तभी क्विन को पाइप्स से आवाज सुनाई दी, तो उसने अंदर जो भी है उसके बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही कोई बाहर आया, क्विन ने तुरंत गोली चला दी और वेस्ली के साथी को मार डाला। वेस्ली किसी तरह बचते हुए एक इंजन के पीछे छुप गया, लेकिन हड़बड़ाहट में उसकी बंदूक हाथ से गिर गई। उसने अपने घायल साथी को हेडक्वार्टर्स वापस जाने को कहा। फिर उसने एक चाकू को रस्सी से बांधकर अपनी बंदूक वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी क्विन ने गोली चलाकर रस्सी के 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जर्मन सेना के विमानों ने बमबारी शुरू कर दी, जिससे चारों ओर कांच बिखरने लगा। उन्हीं कांच के टुकड़ों में से एक में वेस्ली की झलक दिखी, जिस पर क्विन ने ध्यान से नजर रखनी शुरू कर दी। उधर घायल सैनिक जब हेडक्वार्टर्स पहुंचा तो उसने तान्या को वेस्ली की हालत के बारे में बताया। यह सुनकर तान्या बेहद परेशान हो गई। डैनिलोव ने देखा कि तान्या कितनी चिंता कर रही थी। तान्या खुद को रोक नहीं पाई और वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए वेस्ली तक पहुंचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह पाइप से बाहर आने वाली थी, वेस्ली ने उसे रोक दिया। वेस्ली ने तान्या को क्विन की लोकेशन बताई और कहा कि वह शीशे को इस तरह मोड़े कि उसे क्विन दिखाई दे। तान्या ने ऐसा ही किया और जैसे ही क्विन की झलक मिली, वेस्ली ने अपनी बंदूक से उसके हाथ पर गोली चला दी। इसके बाद वे तुरंत हेडक्वार्टर्स लौट आए, जहां वेस्ली की बहादुरी की काफ़ी तारीफ हुई क्योंकि उसने एक ही बार में क्विन पर सही निशाना लगाया था। बाद में वेस्ली डैनिलोव से मिलने आया और उससे कहा कि वह अखबार में उसके बारे में कुछ न लिखे।
वेस्ली चाहता था कि वह भी बाकी सैनिकों की तरह गुमनाम रहकर लड़े। इस पर डैनिलोव ने कहा कि वह कोई साधारण सैनिक नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्नाइपर है, और जब बाकी सैनिक उसकी बहादुरी के बारे में सुनते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है। इसके बाद डैनिलोव ने साशा को बुलाया, जो उनके लिए जासूसी कर रहा था। साशा ने वेस्ली को बताया कि जब वह क्विन के जूते साफ करता है तो उसे उन पर पीली धूल दिखाई देती है। ऐसी मिट्टी खास तौर पर केवल केमिकल फैक्ट्री में ही मिलती है। साशा रशियन सेना के लिए क्विन की जासूसी करके बेहद खुश था, लेकिन वेसली को डैनिलोव पर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यह बच्चा है, इसे खतरे में डालना सही नहीं है। खैर, बाद में साशा वेसली को उस केमिकल फैक्ट्री में ले गया जहां क्विन अक्सर जाया करता था। जल्द ही वेसली लाशों के ढेर में छिपकर क्विन का इंतजार करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वहीं सो गया। इसी दौरान क्विन बिल्कुल उसके सामने से गुजर गया, लेकिन वेसली कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह सो रहा था। उधर जर्मन फौज ने शहर पर हमला कर दिया था। एक जर्मन सैनिक मरे हुए फौजियों के पर्स चुरा रहा था। तभी क्विन की नज़र लाशों के बीच पड़े वेसली पर पड़ी। उसने तुरंत वेसली पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वह चोर सिपाही उसके निशाने के बीच आ गया। बाद में जर्मन सैनिकों ने उस चोर को पकड़ लिया और उसके पास से वेसली का पर्स बरामद किया। जर्मन कमांडर को जब यह खबर मिली तो उसने समझा कि वेसली मर चुका है, इसीलिए उसने क्विन को वापस बुलाने का आदेश दिया, क्योंकि अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी ओर, जब रूसी कमांडर को वेसली की मौत की खबर मिली तो वह घबरा गया, मगर डैनिलव ने आकर उसे समझाया कि वेसली अब भी जिंदा है। कमांडर को डर था कि अगर फौज को वेसली की मौत की झूठी खबर मिल गई तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए उसने डैनिलव को आदेश दिया कि अखबार में वेस्ली की तस्वीर छुपा दी जाए ताकि सिपाहियों को उसकी मौत का शक न हो। इसके बाद डैनिलव ने तान्या से कहा कि वेस्ली अब हेडक्वार्टर नहीं लौटेगा। तान्या ने परेशान होकर पूछा कि ऐसा क्यों, लेकिन डैनिलव ने उसे यह नहीं बताया कि वेस्ली ने खुद अपनी मौत की अफवाह फैलाई है। जब तान्या ने थोड़ी देर बाद जर्मन रेडियो पर वेस्ली की मौत की खबर सुनी तो वह बेहद परेशान हो गई। दूसरी ओर, जब क्विन अपने जूते साफ करवाने के लिए साशा के पास गया तो उसने देखा कि साशा वेस्ली की मौत की खबर सुनकर रो रहा था। क्विन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, रो मत बच्चे, वो अब भी जिंदा है। इसके बाद क्विन ने साशा से कहा, अभी तुम घर चले जाओ और कल सुबह ट्रेन के वक्त आ जाना। कुछ देर बाद साशा ने यह ट्रेन वाली खबर डैनिलव को दे दी। अगली सुबह जब वेसली ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो उसने वहां तान्या को देखा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।